पुलिया की फरियाद करते थक चुके ग्रामीण अब प्रशासन से उम्मीद छोड़ बरसात के दिनों में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए श्रमदान कर पुलिया को आकार देने में व्यस्त है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विकासखंड मुख्यालय भोपालपट्टनम को जोड़ती नेशनल हाईवे से महज 3 किलोमीटर दूर धनगोल गांव को जोड़ती कच्ची सड़क में बनी एक पुलिया करीब 5 साल पहले ढह गई थी, जिसके चलते बारिश के दिनों में उफनते नाले से गांव वालों की मुश्किलें बढ़ जाती थीं। 50 परिवारों तक न तो एम्बुलेंस पहुंच पाती थी और न ही दोपहिया वाहन से नेशनल हाईवे तक पहुंचा जा सकता था। बारिश के मौसम में पुलिया के अभाव में गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क लगभग टूट ही जाता था। जी, ये पुलिया नहीं रहने की वजह से हम लोग को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है सर। जैसे कि कहीं जाना है, किसी को पेशेंट को लेके जाना है या तो फिर अभी पैसेंजर को लेके जाना है, ये सब कहीं से या तो फिर राशन लेके आना है, इन सभी चीज़ों का दिक्कत यहाँ पर आता है सर बहुत सारा। मरीज लोगों के लिए तो उल्टा खाट बंद करके और मरीज को वहाँ खाट में लेटा करके 4-4 जन बो के लेके आते हैं सर। यहाँ तक का जैसे हमारे मुख्य सरपंच साहब के घर तक के हम लोग लेकर आते हैं, उधर से एम्बुलेंस भी आए तो वहीं तक का आता है। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से हम लोग लेके आते हैं। लोग नहीं मिलने की वजह से यहाँ तक का पहुँचते तक बहुत लेट हो जाता है, ताकि मरीज का वो समय भी नहीं बच पाता है। गांव के सरपंच नागैया समेत ग्रामीणों का कहना है कि परेशानी से निजात पाने दफ्तरों से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। चुनाव के वक्त भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कार्यकर्ता पहुंचे, उनसे बारंबार मिन्नती की गयी। भरोसा मिला कि चुनाव जीतते पहली प्राथमिकता पुलिया का निर्माण होगा। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव वालों का सब्र टूट गया। तय हुआ कि प्रशासन हो चाहे नेता, इनसे उम्मीद रखने से बेहतर अपनी परेशानी का हल खुद निकालने का निर्णय गांव वालों ने लिया। सहमति बनी और खुदाई के लिए ट्रैक्टर आदि मशीनरी को काम पर लगाने गांव वालों ने 100 रुपए चंदा जोड़ा। वैकल्पिक व्यवस्था में ध्वस्त पुलिया पर रपटे की योजना बनाई गयी, जिसमें गाँव वालों ने इको फ्रेंडली तकनीक को आजमाया। परेशान आने जाने का बहुत दिक्कत है सर, इसलिए परेशान हो रहे। मैं सरपंच जैसा बना वैसे कोशिश कर रहा हूँ, कोई मदद दे रहे नहीं है। अब लकड़ी वाला पुलिया बनाने चाह रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे। अभी 2 दिन हुआ है और 2-3 दिन लग जाएगा इसको बनने में। जनपद पंचायत में कलेक्टर में विधायक को भी पूछे थे, नहीं बना। इलाके में ताड़ वृक्षों की बाहुल्यता के मद्देनजर वृक्ष के तनों के सहारे रपटे को आकार देना शुरू किया। गांव वालों का दावा है कि 3 दिन के भीतर उनके जुगाड़ की पुलिया बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि ये उतनी टिकाऊ नहीं होगी कि इस पर से ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन गुजर सके। इस चीज के लिए कई बार हम लोग परेशानी हो गए हैं, आवेदन दिए, सब कुछ किए। शासन सीओ साहब से भी बोले, अब वो जो रिटायरमेंट हुआ सीओ साहब के सामने भी जाके खड़े होके बोले कि सर हमको बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है, सब थोड़ा सा एडजस्ट कर। अब बोला है कि वो सरपंच सचिव को मिलो, अपना फंड से निकाल के देगा। और सरपंच सचिव बोलता है उतना बड़ा पुलिया हम बना ही नहीं सकते, हमारे फंड से हो ही नहीं पाएगा। 6 मोटर का पुलिया मैं कहाँ से बनवाऊंगा, बोल को बोले। लकड़ी का जो सहारा लेना पड़ा, ये सारे चीज झेलने के बाद ही, समझने के बाद ही हमको ये समझ में आया कि अब शासन कुछ नहीं करेगा, हमारे तरीका से हमको कुछ न कुछ करके चलाना पड़े करके बना रहे हैं। ये लकड़ी है, अभी गांव में बड़ा बड़ा जो झाड़ रहता है उसको काट के लेके आए। हम लोग 100 रुपये किए हैं घर के पीछे। 30-40 घर है, उसके हिसाब से हम लोग पूरा चंदा करके 3000 का डीजल ला के डाल के चला रहे हैं सर। एक मोटरसाइकिल और पैदल चलकर ही लोग पार हो जाएंगे। बहरहाल धनगोल में ग्रामीणों की आपबीती और मौजूदा हालात सिस्टम को जरूर मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का ये प्रयास दशरथ मांझी के उस साहस से प्रेरित नजर आता है जिसमें एक अकेले शख्स ने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता निकाला था। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक से एक तस्वीर निकल के आ रही है और यह तस्वीर है ग्राम धनगोल की, जो कि आपके समक्ष है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीणों ने अपने लिए एक सुगम और सरल रास्ता बनाने का प्रयास किया है। ये पुलिया जो कि 5 साल पूर्व में टूट चुकी थी और उस पुलिया को निर्माण करने के लिए कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस पर किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हो पाया। जो जनप्रतिनिधि जिनके लिए वोट केवल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो वोट मांगने के लिए पंचायतों में तो जाते हैं, लेकिन पंचायत के जो भी कार्य होते हैं वो कार्य को वो नहीं कर पाते।
किस तरह से पुलिया टूट चुका है और उस पुलिया के निर्माण के लिए ताड़ के पेड़ों को काटकर उस पर लंबे लंबे पेड़ को लगाया जा रहा है और उस पर एक लकड़ी नुमा पुल तैयार किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। ग्राउंड जीरो पर जैसे ही टीवी 24 की टीम पहुंची है तो आप देख सकते हैं यह तस्वीर किस तरह से बनी हुई है और यहाँ पे कितने ग्रामीण जो है इस कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं।